क्या हुआ अगर आश्रम उनके पैसों से चलता है तो क्या आश्रम की औरतें उनकी बांदी हो गई? मैं भी देखती हूँ किस तरह इस आश्रम को बंद करते हैं। सरला दीदी, मैं तो कहती हूँ कुंती को आश्रम से निकाल दीजिए, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये अपनी सलाह तुम अपने पास रखो, समझे? ये वक्त हम सबको एकजुट होकर उनका सामना करने का है और तुम कुंती को निकालने की बात कर रहे हो। ये मत भूलो, आज उसकी नजर कुंती पर गई है, कल तुम पर भी जा सकती है। लेकिन दीदी, हम इतने बड़े आदमी से टक्कर कैसे ले सकते हैं? बड़े आदमी होने का मतलब ये नहीं कि उनकी मनमर्जी चलेगी। अगर हमारी बात सीधी तरह नहीं मानते तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। सरला दीदी, ये आपका सारा सामान है, जो आपने कहा था सब ले आया। सिर्फ 12 रुपए बचे हैं बस। अरे क्या हुआ, सब उदास क्यों है दीदी? दीदी बात क्या है? आश्रम को बंद किया जा रहा है। क्या? लेकिन क्यों? इसका जवाब तो तुम्हें सूरजमल ही दे सकते हैं। इतना आसान नहीं है इस आश्रम को बंद करना। मैं स्वामी जी से बात करता हूँ दीदी। स्वामी जी क्या करेंगे हिम्मत? ये अमीर लोग सिर्फ अपने पैसों की अकड़ दिखाना जानते हैं, उन्हें किसी के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं। आप लोग परेशान ना हो, मैं हनुमान जी से बात करूंगा। हनुमान जी से तो बड़े नहीं है ना सूरजमल जी? दीदी मैं हनुमान जी से बात करूंगा। स्वामी जी चल। धन्यवाद हिम्मत। आजकल तुम्हारी दिनचर्या का कुछ पता ही नहीं चलता है। कहाँ रहते हो दिन भर? स्वामी जी दिन भर तो घर के काम में ही व्यस्त रहता हूँ, और आज तो आश्रम गया था। दीदी को कुछ सामान मंगाना था बाजार से। तात्पर्य यह है कि तुम सबके सहायक सिद्ध हो रहे हो। स्वामी जी आप ही तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, दूसरों के जितना काम आ सको वही अच्छा है। स्वामी जी आपको एक बात पता चली या नहीं? कौन सी बात शिष्य? स्वामी जी वो सूरजमल जी सरला दीदी के उस महिला आश्रम को बंद करवा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ स्वामी जी, उस आश्रम के सभी लोग बहुत चिंतित हैं। ये कैसा समाचार दे रहे हो तुम शिष्य? सूरजमल जी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हमें ज्ञात भी नहीं। नमस्ते स्वामी जी। सुख प्राप्त हो देवी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। वो सब बताने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। देवी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तो फिर क्या करती? सूरजमल जी का फैसला सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। आश्रम की औरतें भी इतनी परेशान हैं कि किसी ने आज खाना ही नहीं खाया। देवी आप बैठिए और विस्तार से मुझे सब बताएं कि सूरजमल जी ऐसा क्यों करना चाहते हैं। बैठिए ना सरला दीदी। स्वामी जी, आज ये बात साबित हो गई कि महिला आश्रम चलाने के पीछे सूरजमल जी की सेवा भावना नहीं थी। वो आदमी सिर्फ अपने नाम और पैसे का दिखावा कर रहा है, मुखौटा लगाकर घूम रहा है। देवी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अचानक इस आश्रम को बंद करने के पीछे सूरजमल जी की भावना क्या है? उनका कहना है कि वो इस आश्रम को बंद करके वहां अस्पताल बनाएंगे। अस्पताल का निर्माण तो दूसरे स्थान पे भी किया जा सकता है और उनके पास स्थान की कोई कमी नहीं है। इस फैसले के पीछे तो सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे नीचा दिखाना, कुंती और मुझसे बदला लेना। बदला? किस प्रकार का बदला? अब मैं क्या बताऊं आपको? बताइए ना सरला दीदी।
आप निसंकोच बताइए, स्वामी जी को हर बात पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी स्वामी जी कि जिस आदमी को आपका आशीर्वाद प्राप्त है वो अच्छा आदमी नहीं है। उसकी सोच भी घटिया है और हरकतें भी। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपके कहने का अर्थ यह है कि सूरजमल जी को पहचानने में मैंने भूल की है? हाँ, उन्हें अपने पैसे का अहंकार है। वो ये सोचते हैं कि हम उनके हाथ की कठपुतलियां हैं, वो जैसा नचाएंगे हम नाचेंगे। उन्होंने जरूर कोई ऐसी बात की होगी जो आप साफ साफ नहीं बता रही। मैं तो उनके पास जाता रहता हूँ। दीदी बताइए ना, उन्होंने जरूर कुंती जी पर बुरी नजर डाली होगी। हिम्मत, इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने से पहले सोच लिया करो। स्वामी जी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। दीदी आप बताइए ना, जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ है? बोलिए देवी, किसी के चरित्र पर ऐसा दोषारोपण करना उचित नहीं है। हिम्मत जो कह रहा है वो ठीक है स्वामी जी, और आप कुंती को भी जानते हैं। उसने सूरजमल जी को अपनी मजबूरी का फायदा उठाने नहीं दिया, तो उन्होंने कुंती को आश्रम से बाहर निकालने की ठान ली। अच्छा, और फिर? मैंने भी इस बात को लेकर सूरजमल जी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कुंती को आश्रम से बाहर निकाला तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बस उस दिन के बाद उन्होंने हमें अपना दुश्मन माना और अब आश्रम बंद करके अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। देवी, ये तो बहुत निंदनीय कार्य है। सूरजमल जी ने ऐसा करके अपने आप को बहुत छोटा बना दिया है। उनका इस तरह का व्यवहार मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। उन्होंने अपने आश्रम की तरह आश्रम की औरतों को भी अपनी संपत्ति समझने की कोशिश की। स्वामी जी, हमें इसका विरोध करना होगा। उन्होंने नारी का अपमान किया है। माता सीता का हरण करके जब रावण ले जा रहा था तो जटायु ने पक्षी होकर उसका विरोध किया था। तो हम तो मनुष्य हैं। शेष, उत्तेजित होकर कोई इस प्रकार का उल्लेख करना तुम्हारी मूर्खता है। यह आश्रम की जमीन, यह आश्रम सूरजमल जी की अपनी है। यदि वो इस जमीन में अस्पताल बनाना चाहते हैं तो यह उनका निजी मामला है। हमें ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। मैं ये उनका दिया हुआ मंदिर आश्रम छोड़ दूंगा। अब मैं यहां नहीं रह सकता। मेरे लिए क्या आदेश है स्वामी जी? देवी, मनुष्य का अहंकार उसे दुर्बल बना देता है। अपना सारा दायित्व ईश्वर पर छोड़ दीजिए। उस पर सब कुछ छोड़ देने से वही हर स्थिति में साहस और शक्ति प्रदान करता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो सूरजमल जी के चाहने से कुछ नहीं होगा। प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा करें, वो आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। जी, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हिम्मत। जी स्वामी जी। देवी को आश्रम तक छोड़ाओ। अच्छा जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। नमस्ते। हेलो, क्या क्या कह रहे हो तुम? स्वामी जी मंदिर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? ठीक है, मैं जाकर उनसे मिलता हूं।
नमस्कार स्वामी जी। सूरजमल जी, आइए आइए, बैठिए। माफ कीजिएगा, आपके आराम के वक्त पर आकर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कहिए, आज अचानक आपने हमको कैसे याद किया? आपकी याद तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, चाहे आप यहाँ रहे या अपने हिमालय प्रवास पर हो। 12 महीने हिमालय की कंदराओं में रहता तो शायद ज्यादा सुखी रहता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और ये क्या मैं सुन रहा हूं, आप ये मंदिर निवास छोड़कर कहीं जा रहे हैं? सूरजमल जी, मैं अपनी युवा अवस्था में समाज में हो रहे अन्याय, अधर्म और पाप के विरुद्ध संग्राम किया करता था। आज हथियार छोड़ दिया है, सिर्फ उपदेश देता हूं। किंतु वो संग्राम, वो युद्ध खत्म नहीं हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? सूरजमल जी, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता, वो देश खत्म हो जाता है। वहां की पुरुष जाति निंदित, कलंकित हो जाती है। और भारत की माटी पर जब भी नारी की मर्यादा पर आंच आई है, तो उसे बचाने के लिए ईश्वर ने सदैव अवतार लिया। स्वामी जी, अगर मुझ में नारी सेवा की भावना न होती तो इतने सालों से मैं महिला आश्रम क्यों चलाता? जो चल रहा है उसे बंद करने का निर्णय क्यों? आश्रम में बहुत सी लापरवाहियां हो रही थी। कई लड़कियां इतने सालों से आश्रम में रह रही है और आश्रम के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि वहां अस्पताल बनवा दूं। अचानक अस्पताल क्यों? ये भी तो लोक सेवा का ही काम है ना स्वामी जी। आश्रम से कहीं बढ़कर सेवा होगी। और वो महिलाएं जो अनाथ और बेसहारा हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, वो कहां जाएंगे? हमने उन्हें आश्रय दिया है, पूरी जिंदगी का ठेका तो नहीं ले रखा है। फिर भी मैं शहर से बाहर कहीं आश्रम बनवाने की सोच रहा हूं। ये कार्य आप अपनी सोच से नहीं कर रहे हैं, इसका कारण दूसरा है, और मैं उन कारणों की चर्चा भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नारी का हृदय कोमल है, दुर्बल नहीं। धैर्य नारी का आभूषण है, पर अन्याय को सह जाना नारी धर्म नहीं है। माफ कीजिएगा स्वामी जी, मगर फूल बटोर कर ये नारी धर्म का उपदेश आप मुझे ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नारी सृष्टि करती है, जो बना सकती है वो बिगाड़ भी सकती है। इसलिए याद रखना सूरजमल जी, अगर उन आश्रम की महिलाओं ने एकमत होकर कोई प्रतिज्ञा ले ली, तो आपका बरसों का बनाया हुआ ये महल खंडर हो जाएगा। इसलिए अपने निर्णय से पहले सोचें, समझें और विचार करें। मैं तो आपसे ये कहने आया था स्वामी जी कि आपको ये मंदिर निवास छोड़कर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मुझे आप आश्रय दे रहे हैं, जिसे कहीं भी आश्रय मिल जाएगा, लेकिन उनका आश्रय छीन रहे हैं जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है। शीघ्रता और क्रोध में लिया हुआ निर्णय हानिप्रद होता है सूरजमल जी। इसलिए इस आश्रम को बंद करने से पहले अच्छी तरह से सोचें और विचार करें। ठीक है, तो मैं अस्पताल बनवाने का फैसला कुछ समय तक रोक देता हूं। औरतों की व्यवस्था हो जाए, बाद में ही सोचूंगा। आप खुश है ना? मेरी खुशी से बढ़कर अपने धर्म निर्वाह की सोचें सूरजमल जी। आप इस शहर के चंद प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं। आपके द्वारा किए गए हर कार्य की चर्चा होती है, इसलिए आपका हर कदम जांचा परखा होना चाहिए। स्वामी जी, मैं फिर आकर आपसे मिलता हूं, लेकिन आप ये मंदिर निवास छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बस मेरी यही प्रार्थना है। नमस्कार।
नमस्कार।